की खबर यह है कि महरंग बलोच को बलोचिस्तान पुलिस की तरफ से अरेस्ट कर लिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं अरेस्ट कर लिया गया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं उठा लिया गया है। मिसिंग पर्सन अब बलोचिस्तान में एक और ऐड हो गया और उसका नाम है महरंग बलोच। लाहौर में आपको पता है ऐसे अगर ग्रेनेड फेंकोगे तो आप इंडिया चला जाता है। बलूचिस्तान में तो पहाड़ी इलाका, उधर आ भी नहीं सकता इस तरह। इधर धमाके नहीं होते हैं, बलूचिस्तान में कैसे? मैं नहीं बताऊंगा। सर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम अगर जाएं 1971 की जंग में तो बांग्लादेश हमारे से क्यों आज़ाद हुआ, अलहदा क्यों? वो यही वजह थी कि उनको उनके जो हकूक थे वो बराबर के नहीं मिल रहे थे। इलेक्शन वहाँ पे वो जीते, लेकिन वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर हमारा बन रहा है। अब हम एक गलती कर चुके हैं, इंसान गलती से सीखता है, लेकिन हम नहीं सीख रहे। मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? मैं नहीं बताऊंगा। महरंग बलोच को अरेस्ट करना, इसको मैं कंडेम करूंगा, क्योंकि वो असला लेके नहीं जा रही थी। वो जो है BLA की कारकुन भी नहीं है, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रही है। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। वो मानने चाहिए। दहशतगर्द मुतालबात नहीं करते तैयार खिलाफ। नहीं, जो जायज उनका जो हक है वो देना बनता है यार। दहशतगर्द हकों को कोई नहीं मांगते, वो दहशतगर्दी करते हैं। की गल करी हो रही है मैं वो पता क्यों बनते, सुन लें। अब जिसका भाई बेटा या बाप 10-10 साल से लापता है, अब उन्होंने कहना ये हमारा किधर गए हैं उनका। हाँ क्या बढ़िया था गुरु। नमस्कार दोस्तों, ये पाकिस्तानी आर्मी के लोग वेल एजुकेटेड जाहिल मालूम होते हैं, या तो फिर ये कायर ही हो सकते हैं, क्योंकि अगर ये जाहिल ना होते तो अपनी गलतियों से सीखते ही ना कुछ। और ये कायर तो हैं ही, क्योंकि यही वजह हो सकती है कि इन्होंने एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाली लड़की महरंग बलोच को ज़बरदस्ती उठा लिया। और दोस्तों, ये सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं, बल्कि रियल एंटरटेनमेंट टीवी के होस्ट शोएब चौधरी ने भी कहा है कि एक और मिसिंग पर्सन की लिस्ट में महरंग बलोच का नाम जुड़ गया है। मैं पाकिस्तानी आर्मी को कायर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो आर्मी BLA बलूच लिबरेशन आर्मी को संभाल नहीं पा रही, वो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाली लड़की को अगवा कर रही है। यही है इनकी मर्दानी आर्मी जो बच्चों और औरतों पर हमला करती है। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। इनको भी चाहिए कि उसको अदालत लेके जाएं, वहाँ पे उसको इंसाफ दें। अगर वो गलत है तो उधर उसको सजा मिलनी चाहिए, अगर वो ठीक है तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। रियासत तो इस्लामाबाद में भी कहती रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लाशें तो वहाँ भी मीडिया रिपोर्ट करता रहा है। और यहाँ पर भी देखें, फुटेज सामने आई है एक लड़के की, उसको गोली लगी है, उसकी डेथ हुई है। तो कुछ वक्फे के बाद ये सारी चीजें खुल के सामने आ जाती हैं। अब हमें समझ नहीं आती कि रियासत अपने किस बयानिए के साथ खड़ी। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सर आप ये भी तो देखें ना कि दुनिया दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी हैरान है कि हमारी आर्मी क्या करे, हमारी आर्मी का पॉलिटिक्स में क्या काम है, हमारी आर्मी का एग्रीकल्चर में क्या काम है। उधर भी हैरान है। अगर ये काम हुआ है ना तो सर हमारी आर्मी का भी 100% इसमें आता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खान ऑफ कौलाद जो है ना, वो पाकिस्तान के साथ मर्ज के लिए वो तैयार ही नहीं थे। मैंने पीछे पढ़ा है कि वो खान ऑफ कौलाद जो है इंडिया से मर्ज होना चाहते थे, लेकिन वो कायदे के साथ मिले आके। वो तो मिल गया बंदा, लेकिन उसके साथ जो दूसरे लोग थे वो तैयार नहीं होने का। ये तुमने क्या, हमने तो पाकिस्तान से हलाक ही नहीं करना, हम तो इंडिया के साथ हलाक चाहते हैं। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे मिसिंग पर्सन क्यों निकल रहे हैं जो मिसिंग हुए हैं, अब क्या कहेंगे? बात सुने, फातिमा जना को गद्दार करार दिया था, किसने दिया था? फातिमा जना कायदे आज़म की बहन थी। उनके गले में लालटेन डाल, उनका इंतखाबी निशान था लालटेन। सदर अयूब के मुकाबले में इलेक्शन में खड़ी हुई हैं। हाँ जी, इलेक्शन में खड़ी हुई, उनके गले में, कुतिया के गले में लालटेन डाल के उनको कुतिया बनाया, इन्होंने गद्दार करार दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस्लामाबाद में सर्दियों में ये लोग खवातीन को लेके गए, आंसू गैस की शेलिंग की गई, उन पे पानी बरसाया गया सर्दी में, ठीक है। और औरतें थी, ठीक है। एक मतलब मिनार्टी का सूबा है, बलोच मिनार्टीज़ हैं, वो उठ के आ रहे हैं आपके कैपिटल आवाज़ उठाने के लिए, और आप उनको उनका ये हशर कर रहे हैं। ये रियासत को जेब नहीं देता। मैं इस पे क्या बोलूं? क्या अब मैं इस पे मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। आज हमारे मुल्क में इमिग्रेशन खुल जाए ना, एक भी बंदा इस मुल्क में नहीं रहेगा। लोग यही कहते हैं ना, आपके घर में कोई दाखिल हो जाए तो क्या आप उसको भगाएंगे या खुद घर छोड़ के भाग जाएंगे? इस कौम के ज़हनी पस्ती की हालत देख ले, ये खुद भागने पे राजी हैं, उनको भगाने पे राजी नहीं। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा।
कौम 75 सालों में नहीं जब बनती तो 5000 सालों में बनती है। सुने 1947 में दोनों मुल्क एक साथ आजाद हुए, आज वो चांद पे पहुंच गए हैं। किसने कहा आपको? आपको किसने कहा? सर सारी दुनिया देख रही है। हिंदू कब से है? हिंदू कब से है? बड़े सगीर पाको हिंद 1947 में। छोटी बात बताएं, हिंदू कब से है? हिंदू 5000 साल तो बड़े पुराने हैं। फिर उनकी कौम बनी हुई थी ना। कुछ भी